अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो का एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। दोस्तों आपको अपनी रूटीन दिखाते हैं। भेड़ों बकरियों को सभी को बाहर निकाला बाड़े से और इसको बच्चे को दूध पिला रहे हैं। इधर काफ स्टार्टर बंडा जो है इनके आगे आ गया। बाकी की बकरियां भी बाहर निकल गई, उनके आगे भी खल वंडा वगैरह डाल दिया। घोड़ियों को लेट मरवा रहे हैं। काजल के बाद रियाज लेकर गया घोड़ी को दूसरी को। मेहमान आए हुए हैं मेरे पास, रौनक लगी हुई है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और घोड़ियाँ बाहर आ चुकी हैं। शहनशाह को भी बाहर निकाल दिया, पिछाड़ी उसको लगा दी। अब गई है वछेरी वहाँ पर लेट मारने के लिए। वछेरी लेट मार कर आती है तो फिर आपको अपने आगे के मामलात दिखाते हैं जी। गाँव के एक सियाने बंदे से आज हमने रब्ता किया दोस्तों, ठीक है। सभी घोड़ियों को लेट मरवा दी है और यहाँ पर इनको पिछाड़ियाँ लगा दी हैं दोस्तों, ताकि एक दूसरे की तरफ ये पिछाड़ी ना निकाल सकें। यहाँ पर सभी को पिछाड़ियाँ लगा दी हैं। वाइट घोड़ी को पिछाड़ी लगी हुई कितनी खूबसूरत लगती है माशाल्लाह। पिछाड़ी लगने के बाद घोड़ी जो है वो सुकून में है दोस्तों, वरना ये वछेरी की तरफ पिछाड़ियाँ निकालती और खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता था। अब पिछाड़ी लगी हुई तो दोनों सुकून में खड़ी, इसको भी लगा दी। अब काजल जो है, काजल इसकी तरफ थोड़ी बहुत हरकत कर लेती है लेकिन ज़्यादा नहीं। और काजल अभी भी वेग में है दोस्तों, घोड़े का ध्यान रख करती है अच्छा खासा। अभी केज में खड़ी हुई थी, मैं उसको देख रहा था कि बार बार तवज्जो उसकी घोड़े की तरफ ही जाती है। और सुल्तान और मस्ताना को मैंने लेकर आना है, बस सिर्फ़ और सिर्फ काजल की वजह से मैं देर कर रहा हूँ कि अभी काजल कंसीव कर जाए, कन्फर्म हो जाए, उसके बाद मस्ताना और सुल्तान को लेकर आया जाए। वरना इसका ध्यान घोड़ों की तरफ रहेगा तो ये गब्बर नहीं रहेगी दोस्तों। फरीद भाई वाला खेत दोस्तों, ये ज़मीन हमने अब आगे नहीं रखी तो यहाँ पर नए मालिक आ गए हैं जिन्होंने ज़मीन ठेके पर ली है। सही निकले बैनर में निकलता पे है, निकल आएगा सारा है, निकलता पे है। तो यहाँ पर मालिकों ने नए मालिकों ने नरमे की बिजाई भी कर दी है। आज हमने गंदम निकलवानी थी, रोक लेते हैं। आज हमने वो इतने तल्ला खड़ा है तो घोड़ी इतने बनी हुए ना दोस्ताद, बड़ा मौजदार तल्ला है ना। हाँ कोल बंदा बैठा है इस टाइम, यह को काम हो गया तो हम तो खैर अपना काम ही खत्म हो गया। इतों सुबह बनेगा ना। हाँ सुबह बनने के टाइम इतने लिया के बांध ली थे। हाँ एक इतने बांध देती, सारी दिहाड़ी खादी रखन। यहाँ पर आज रैपर से हमने कटाई करवा दी है दोस्तों। और उस तरफ वाले खेत की कल थ्रेशर लगेगी, आज थ्रेशर लगी हुई है। इधर सामने मेरे कज़न की गंदम निकल रही है ये, तो इसकी गंदम निकल जाएगी। कल हमारी गंदम इंशाअल्लाह निकलेगी दोस्तों। ये थोड़ी ही रह गई है, आज मुकम्मल हो जाएगी। ये इन्होंने एक ही तूड़ी की धड़ लगवाई है, नहीं दो तूड़ी की धड़ें लग रही हैं, किधर एक उधर जी। तो कल ये थ्रेशर हमारी साइड पर लगेगी डेरे वाली। हमने इंशाअल्लाह गंदम जो है वो निकलवा देनी है। और तो बोले था भी पता होता घरे पैगाम तो देवे, कम तो कम ये तो होगा कि पैगाम दिते होंगे तो अगले ਨੂੰ पाना तो उन्होंने गया सी छोर, कहता वो तो नौकरी लग गया तो बाल होंगे उधर गए हुए ने, समझ गया। उन्होंने घरे पैगाम तो देवे कि आगे फसल तो कुंजे हैं। हाँ हाँ 4 एकड़ जो है हमने खाली की थी सरसों वाली जगह। यहाँ पर नए मालिकों ने, नए ठेकेदार ने तय कर लिया। और नेक्स्ट ये ज़मीन जो है 70,000 रुपया फ़ी एकड़ जो है वो ठेके पर चढ़ी है। पिछली बार हमने 80,000 रुपया ली थी, अब ये 70,000 रुपया फ़ी एकड़ चढ़ी है। और यही रूटीन है, इस बार 60-70,000 रुपये फ़ी एकड़ है। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा दोस्तों अभी अच्छा रहेगा, मैं मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता। अभी भी टिकटॉक लाइव के चक्करों में देखें अर्निंग तो हो रही है, अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, लेकिन निज़ाम जो है वो सारा दरहम बरहम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा दिन तक इस तरह बंदा रात दिन स्ट्रगल नहीं कर सकता। खैर इंशाअल्लाह अल्लाह करीम करम करेगा। देखें नरमा जो निकलना शुरू हो गई, अच्छे रह गए जिन्होंने टाइम से ही बिजाई कर दिया। डेरे पर वापस आया, अंदर का ये निज़ाम अपना वंडा ये खा चुके हैं दोस्तों। और वो वाह वाली बकरी जो है वो मुझे और ज़्यादा ढीली होती दिखाई दे रही है। उसने अपना बच्चा गिरा कर दोस्तों और ज़्यादा ढीली हो रही है। वाह में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। जो इलाज चल रहा था पेनबाइटिक वाला उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था, लेकिन वो इलाज फिर हमने बंद कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा पेनबाइटिक जितने डॉक्टर ने बताए थे उतने लगा चुके, लेकिन अफाका नहीं हुआ। यहाँ पर वाइट बकरी की वजह से बट्ठल में रखते हैं चारा, तो चारा बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है, नुकसान होता है। वही
ये भी देखें भेड़ों का बच्चा आज़ाद ही है। इसको दूध पिलाया थोड़ी देर पहले दोस्तों। चकोरे यहाँ पर हैं, मुर्गियाँ यहाँ इधर उधर फैली हुई हैं, इनको भी खल डाल दी है, अपने खल खाकर खड़े। और बकरा हमारा माशाल्लाह देखिए पहले से बेहतर हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बेहतर हो रहा है। और इनका दोनों का पेयर जो है इकट्ठे खड़े हुए लगते भी खूबसूरत है। मक्खी चीनों का शौक़ जो है वो ज़बरदस्त एक पेयर से हो रहा है दोस्तों हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। उधर बाकी की भेड़ें जो हैं ये भी बच्चा देने के करीब है भेड़ें दोस्तों। ये भी अपना चारा खाने में मसरूफ़ है। भेड़ों बकरियों का बाड़ा हमारा खाली 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 सा हुआ पड़ा है। वजह इसकी ये कि आधी बकरियां उधर को होती हैं, कुछ इधर को होती हैं, सारी एक जगह पर हों तो बाड़ा भरा हुआ दिखाई दे। अब इस भेड़ की ही बारी है, जो बड़ी भेड़ खड़ी हुई है दोस्तों। इनमें से 2 डेरी उम्र की थोड़ी सी भेड़ें हैं, बाकी सारी पहलन ही लगती हैं। और पहलन ये एक एक बच्चा ही देंगे, और जिनके सार हैं सारी एक एक बच्चा ही देंगे, एक से ज़्यादा बच्चे नहीं देंगे। बस 2-4 दिन के अंदर रौनकें लगने वाली हैं। वाइट घोड़ी यहाँ पर है दोस्तों, गांव से बंदे को लेने के लिए भेजा। उसके बाद जो बुल्ली पप्पी है हमारा, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, अपनी तरह से बेस्ट करते हैं। बाकी अल्लाह को जो मंजूर। काफ़ी सारे दोस्त मुझे यही मशवरा दे रहे हैं कि सर्जरी करवाने की निस्बत बहुत ज़्यादा, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ध्यान रखना पड़ेगा, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारा जो काम है वो सब ज़्यादा वर्कर पर डिपेंड करते हैं। तो हर वक्त दोस्तों उसको कैसे उसका ध्यान रखा जा सकता है, और लम्हा भर के लिए भी ठीक है छोड़ते हैं अभी जैसे, ठीक है फिर वही मकसद लापरवाही उसमें बर्दाश्त नहीं होगी, और कई दिन उसका ध्यान रखना पड़ेगा सर्जरी के बाद। बाद में प्लेटें डल कर निकल तो सकती हैं, लेकिन बहुत उसका ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। कल हमारी पानी की बारी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह की रोनी करवा दी जाए। अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई मुजारा नहीं है, हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पारे वगैरह छुपवाते हैं, इस जगह की रोनी करते हैं, और यहाँ पर ज्वार बिजाई करते हैं। हमने 2 क्यारे ज्वार बिजाई की है, और ज्वार थोड़ी रहेगी। लूसन हमारे पास एकदम से ख़त्म होगा, तो अगला पट्ठा हमारे पास इजाफी होना बहुत ज़रूरी है। पट्ठा ना हुआ तो फिर हम रुल जाएंगे दोस्तों, रुल जाएंगे। पिछली बार हमारे साथ यही हुआ था, लूसन एकदम से ख़त्म हो गया। अब लोएँ चलना शुरू होंगी तो लूसन जो है वो गुजारा ही करेगा। तो पट्ठा इजाफी बीजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। गंदम देखें आज हमारी मुकम्मल बंध चुकी है, ये वाला क्यारा भी बन चुका है, वो वाली भी सारी बन चुकी है। बस सुबह थ्रेशर का इंतज़ार है, सुबह थ्रेशर आएगी और गंदम हमारी इंशाल्लाह हमने निकलवा लेनी है। इन डॉग्स की वॉक का टाइम है दोस्तों। बर्फ़ी और अच्छू 302 जो हैं ये वॉक के लिए जा रहे हैं। डायमंड भी इनके साथ ही वहाँ तक गया, आगे भी जाएगा। बादल हुए हो अल्लाह करीम, सुबह मौसम जो है ज़बरदस्त रहे, थ्रेशर चले और गंदम वाला काम निपट जाए, और बिजाइयाँ भी करवानी। साइड वाली हमारी कुतर वाली ज़मीन में बिजाई करवानी। पहले हमने ज़मीन तैयार करवाई, बारिश की वजह से अब ज़मीन जो है वो सारी ख़राब हो गई, अब फिर दोबारा से तैयार करवानी पड़ेगी। ये मार जो है ज़मींदार को पड़ती है डबल ख़र्चे वाली, ये वो बड़ी ही अहम होती है। उस दिन हमने पानी बिजाई करनी थी, ज़मीन तैयार करवाई, लेकिन क्या हुआ कि टाइम की टाइम पता चला कि जी नहर का पानी नीचे चला गया और मोगे में पानी नहीं आ रहा, मोगा बंद है तो पानी नहीं था। तो फिर बिजाई करना बेवकूफ़ी था। बीज स्प्रे हर चीज़ प्लांटर की आई पड़ी, सिर्फ प्लांटर करवाना था। मेरे बुल्ली पप्पी जो है दोस्तों, इसका पाँव टांग बांधने लगे। किस तरीके से बांधनी है ये भी आपको दिखाते हैं जी। पाँव इसका बांधने लगे हैं दोस्तों। चाचू जी को बुलाया गांव से, उनने सियाने बंदे हैं, और इंशाल्लाह देसी जुगाड़ जो है वो काम करेगी। तेल है सरसों का। हाँ है। और दो जी, बस ये बहुत है।
इधर आवी यार हम यार गुलर दी पिछली लात पकड़ थल्ले आई रुक जा आ पीछे ते ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਤੇਰੇ ਮਨੇ ਕਰਾ ਸਿੱਧੀ ਉਤਾਰ ਨੂੰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਤ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਤਲੀ ਲਾਤ ਇੱਕਾ ਪਕੜ ਤੂੰ ਉਮਰ ਦਰਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ ਇੱਥੇ यहाँ पर पट्टी बांधना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये जगह ही कसूती है तो जुगाड़ लगा रहे हैं इंशाअल्लाह। मेहनत हमने करनी, शिफा अल्लाह ने देनी है जी। पहले इसकी हड्डी सीधी की है, अब इसको पट्टी करने लगे। इसका काना जो है ये इस तरीके से इसको रख दिया गया। पट्टी तो अपनी ज़बरदस्त बन गई ना। क्या ही बात है जी। अल्लाह ये लगी पट्टी इसकी हो चुकी है। तो इसको बांधने लगे ऊपर से। मतलब बड़े बंदे कमेंट्स करके कहने रहे बाहर मुल्का से कि कोई देसी बंदा ना बुला, जिथे देसी जुगाड़ काम करेगी उथे डॉक्टरी इलाज भी काम नहीं करना। अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह। छुरी चुकी शिवे बाबू पे इधर छिक्की को नहीं तो छिक्की लाई रखते हैं पकवा पे अगर छिक्की ला देंगे चाक ना थोड़ी छिक्की है ये पट्टी की जुगाड़ लगा रहे हैं ताकि पट्टी नीचे ना उतरे। बस एक मेहरबानी करे चाचा मोर तू रोजाना चेक कर रहा मैंने छोरा था चुक ले आया करेगा। ठीक है हाँ बस इसी तरह। ये देसी बंदा है दोस्तों, गांव का सियाना बंदा है। उसको हमने बुलाया कल से, हम परसों से उनको ढूंढ रहे हैं। आज नसीबों से हमें मिला तो उसको उठा कर लाए हैं। तो इस तरीके से पट्टी बांधी है। अदा करेगा इंशाअल्लाह ना। अमीन अंदी ध्यान आप रखना भी रहे ताकि पट्टी खोल ना सके है। थोड़ा पट्टी में एक जगह से टाइम मिले तो ऐसी जुगाड़ ला के गुल्लर है। हड्डी सीधी कर ली सी ना, हड्डी सीधी करवा कर हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ी हुई है। तो ये बप्पी को दोस्तों पट्टी बांधी है। वो कह रहे हैं कि एक हफ्ता भी अगर यहाँ पर पट्टी बंधी रहे तो ये ठीक हो जाएगा। ये मजीद जुगाड़ लगाई है दोस्तों इसकी चारपाई के ऊपर। ये ठीक है ना, ज़बरदस्त रहेगा। पैर न सीधा रखने में मदद मिलेगी, जुड़न में आसानी हो जाएगी। बल्कि थोड़ा सा नीचे लाग जाए ना तो पैर पे सारा वजन को नहीं आवेगा। वो नीचे घड़ा नीचे नीचे पैर मारेगा ना। हाँ पैर थोड़ी नो दराड़ की देने हाथ जोर कीती रखना होगा। हाँ ये नहीं आखा ये जुगाड़ पक्की जुगाड़ लगा ली हमने दोस्तों आगे जिसके रस्सी ना लगे और अपनी गर्दन भी इस तरीके से रख सके। ये ऊपर हम ठीक हो गया गर्दन उत्ते अवधि
सुट सकता है। चाचा मुर्तू गांव का बड़ा सियाना बंदा है और हमें 3 दिन लगे चाचा मुर्तू को ढूंढने के लिए दोस्तों। ट्रैक्टर चलाते हैं ये और शाम को शहर चले जाते हैं, दोपहर में भी हमें नहीं मिले, रात में भी हमें नहीं मिले। तो ये उन्होंने बड़े ज़बरदस्त इत्थे डॉक्टरी की करेगी जुगाड़ दे बंदे लाई पूरी और अगे मेहनत है अपनी तो डेली इसमें चुकी रख सन लभ के दवाई रख सन, अल्लाह करम करेगा। मेहनत आप कर ली खेचर कर लीए तो ये सैट हो जाएगा। ये जिथे देसी ये हड्डी होंगी कच्ची, ये जिथे देसी जुगाड़ काम कर जाएगी ना इतने डॉक्टरी इलाज भी काम नहीं करना। ठीक है, अल्लाह करम करेगा बाकी अपना। अभी बंद होने का टाइम हो गया दोस्तों, अभी इनको सभी को बंद करना है। ये देखिए अपनी माँ का दूध पीने की कोशिश करता है लेकिन माँ इसको अपने हेजती नहीं है। और थोड़े दिनों में दोस्तों देखिएगा ये खुद ही माँ इसको काबू कर लिया करेगा, खुद ही माँ को काबू कर लिया करेगा। एक दोस्त ने ट्रिक बताई कि जो इसके ऊपर मैला लगा होता है वो भेड़ के मुंह को लगा दिया जाए तो वो बच्चे को चाटने लग जाती है। तो आइंदा ये भी काम आजमा कर देखेंगे। ये सही दाल लगाती है टेढ़ी बकरी, इधर उधर हर तरफ माशाल्लाह। सेहत भी इसकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। को मैंने पकड़ा सिर्फ कान से पकड़ा हुआ है तो देखे बच्चे ने खुद ही दूध पीना शुरू कर दिया। ठीक है, सेहत इसकी माशाल्लाह बुरी नहीं है। पहले ने दूध भी अच्छा उतार तो थोड़ा ही है इसके नीचे, लेकिन बच्चे का एक का गुजारा आराम सुकून से हो जाएगा। अभी देखे मैंने कानों से छोड़ भी दिया तो टिक्कर खड़ी हुई है। ये बच्चा दूध पी रहा है, लग जाएगा बच्चा 2-4 दिन में इंशाल्लाह। पिलाया और ये मेरे ही पीछे अब लग गया। मेरे वो मैं तेरी माँ नहीं है, वो तेरी माँ है, वो तेरी माँ है। फिर और अच्छू 302 वॉक कर कर आ गया। इनका कान इन्हें इतने जख्मी नहीं किया किधर। दोनों की वॉक हो गई है। पप्पी को दोस्तों ट्रीटमेंट कर दी है उसकी। सारा ध्यान रखना तेरा काम है जिमें उन्हें आख्या ना बंदे ने 5 दिन जो वो फिर वो तो बाहर निकलिया पे यार वो दामन च देवे है भाई दामन ये एक सेकंड नहीं में पट्टी रखदा ये थोड़े पैर ही कर दो पट्टी की थल्ले आ जाती पट्टी। पट्टी का कोई जुगाड़ ला ना, कोई ऐसी सोच ला कि भी वो थल्ले ना आ सके। ए थान दी जो है ना ऐसे बंदे उस टाइम बंदे पट्टी करा क्योंकि थां छे थल्ले नहीं समझिया नहीं मेरी गल। जिवें आपां जोली बनने आ बकरे नूं ठीक है उवें मकसद पट्टी काबू की जाए तो पट्टी थल्ले ही ना आ सके। कोई ऐसी मकसद वही आखी जाए ना कि देखो सीधे सामने तो नहीं रुकनी पट्टी, लेकिन कोई जुगाड़ ऐसी ला के कोई बंदा दिमाग ला के कोई जुगाड़ ला आंदा है ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਨ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ ਕਰ ਵੀਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਵੇ। ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ टाइम कैद खाना को नज़र ही नहीं आंदियाँ। मैंने बर्फ़ी को यहाँ पर बांधा है दोस्तों और बाकी के डॉग्स जो हैं उनको वॉक करवानी है। बाकी के डॉग्स को वॉक करवानी है। मौसम बदल रहा है, कमज़ोर तो नहीं लग रही, भूखी है दरअसल। अभी इसको शाम को ही खुराक मिलनी है। ठीक है, बाकी सेहत ठीक है, ज़बरदस्त सेहत है इसकी। मौसम जब तब्दील हो चुका है दोस्तों, इनको पास बांधा है। रात को ये यहीं पर रहेंगे और गुलाबों का ज़ख्म काफ़ी बेहतर हो गया। यहाँ पर एक और किला लगाया है। तीसरी फीमेल डॉग को भी वॉक करवाने के बाद यहाँ पर लाकर बांध देंगे। रियाज जो है यहाँ पर लूसन काट रहा है। लूसन का आज ये आखिरी कह रहा हमारा ख़त्म हो गया, अब स्टार्ट से शुरू होना है हमने। लूसन भी 1-2 लो ही देगा और पट्ठे हम जवार के अलावा कुछ बिजाई नहीं कर सके और मज़ीद पट्ठे कल पानी की बारी है। रियाज सोने तरीके ना रोनी करनी वाला है ਤੇ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਮਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਚੇ ਉਹ ਲੂਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ 2 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। समझ गया। फीमेल डॉग को वॉक करवाने के लिए लेकर जा रहा है अमीन और इन दोनों का काम देखें, बर्फ़ी के काम देखें। अब ये गुलटेर बनती जा रही है दोस्तों, अब ये गुलटेर बनती जा रही है। गुस्सा करना देखें इसका। अब हूँ गुलटेर वाली निकलती आँदी है ना, बड़ी कोड़ी बनेगी ये हूँ बर्फ़ी। इहदा नाम बर्फ़ी तो बदलना पैगा वेले। निक्के होंदे बर्फ़ी सी होने
अफलातून बर्फी बनती जा रही है। देखो जोर लाना, देखो इनका बेरियो गुस्सा करना देखें, गुलाबों का और इनका दोनों का ही जोर लगाना देखें। हाँ इनते बच्चों की चास आएगी, मजे दे बच्चे। शुएब दूध चो लिया, दूध लिया खा दे अब्दुल्ला को। काम हो चुकी ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।